क्या आपको पता है कि दिल्ली में पिछले 4 महीने से नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है। दिसंबर के बाद से ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी आदेश के रजिस्ट्रेशन पे रोक लग गई। सर हमारा बिजनेस इतना ठप हुआ पड़ा है कि ना हमारे से रेंट निकल रहा है शॉप का, ना हमारे पास से पैसे दिए जा रहे हैं जो हमारे पास जॉब करते हैं। सर गोदाम के खर्चे हैं, हमारे शोरूम के हैं, एक्सपेंस है, सर कहाँ से पूरा करेंगे? हम भी चोरी कर ले? इनका तो सर कहना यही है कि हम चोर बन जाए। गाली हम खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 महीने हो गए आज, बिल्कुल भी काम एकदम ठप है। कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए तो ई रिक्शा को खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए? मैं आपको सीधा बोलता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी आंदोलन किया था 2014 में और 13 में भी किया था, दोबारा करेंगे। आंदोलन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको पता है कि दिल्ली में पिछले 4 महीने से नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है? मुझे भी नहीं पता था, इसलिए ये खबर मैं आज आप तक लेके आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। 21 दिसंबर के बाद से दिल्ली में नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है, जिसकी वजह से जो ई रिक्शा डीलर हैं या फिर ई रिक्शा मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं, एक तरह से बेरोज़गार ही हो गए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो या तो ई रिक्शा डील करते हैं, यानी कि इनके शोरूम हैं जहां पर ये ई रिक्शा बेचते हैं, या फिर इनका ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। पिछले 4 महीने से ये बेरोज़गार बैठे हुए हैं क्योंकि अचानक से दिल्ली के अंदर नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। इस वक्त मैं दिल्ली में जो परिवहन विभाग का हेडक्वार्टर है यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए, ये दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग है, इसका ये हेडक्वार्टर है। यहाँ मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये लोग लगातार यहाँ चक्कर काट रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं भाई क्या बात हुई है, क्यों आपने अचानक से ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। तो इनसे पूछेंगे बात क्या हुई, पहले समस्या सुन लीजिए। 15 दिसंबर से जो नीचे बाबू बैठे हैं, डीटीओ बैठे हैं, एमएलओ बैठे हैं, वो चलाते हैं जी अपनी गुंडागर्दी। उनको ना तो पढ़ना लिखना आता, ना किसी डीटीओ को पढ़ना लिखना आता, ना किसी एमएलओ को पढ़ना लिखना आता। वो किसी भी कागज़ को अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से हमारे को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। अब जो रिक्शा चलाने वाला चालक है वो बिल्कुल गरीब आदमी है जी। अब वो रोजी रोटी नहीं कमाएगा। वो लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई ये नहीं, ये लिखा है। अब उनसे बहस कौन करे? पिछले 5 महीने से वो लोगों को घुमा रहे हैं और हम लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं। आज हमारी ये 25वीं मीटिंग है जी विभाग में, पहली मीटिंग नहीं है ये। आज हम 25वीं बार मीटिंग हुई है और 25वीं बार भी हम इसको अभी लारा ही मान रहे हैं जी, जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आ जाता। अभी जब तक हमारे हाथ में कागज नहीं आएगा जी, हम कुछ नहीं मानते। एश्योरेंस हम 16 जनवरी से ले रहे हैं जी। अच्छा, 16 जनवरी को पहली मीटिंग हुई थी। 16 जनवरी से हम लॉलीपॉप ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 2 तरह के ई रिक्शा चलते हैं, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। ठीक है। अभी इन सबको रजिस्टर करने के लिए जो भी पिछले सरकार ने उल्टे सीधे ऑर्डर किए हुए थे उसके कारण मैस फैला हुआ था। अच्छा। 2019 के बाद आम आदमी सरकार ने कुछ ऐसे ऑर्डर किए जिन ऑर्डर्स के ऊपर आज रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। अच्छा। हम लोगों ने जब अभी सरकार से बात की तो उन्होंने वो सारे ऑर्डर्स को नील एंड वाइट करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है, बुध से वीरवार तक का वर्किंग डे का। उन्होंने कहा 3 दिन में हम ये सारे ऑर्डर्स को पलट देंगे और रजिस्ट्रेशन लगभग वीरवार को ऑर्डर दे देंगे कि आपकी गाड़ियाँ रजिस्टर होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी, कुछ व्यवहारिक समस्याएं थी। जैसे डीएल बनने में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ उसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। पिछली सरकार ने जो पोर्टल था वो पोर्टल बंद कर दिया था, जो ट्रेनिंग का पोर्टल था। अच्छा। वो पोर्टल बंद होने की वजह से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पा रहा था, इसलिए लीगली और ऑफिशियली ड्राइविंग लाइसेंस बनने में इश्यूज आ रहे थे। अच्छा। तो वो इश्यूज करेक्ट करने के लिए, वो इश्यूज को ठीक करने के लिए, जैसे आज तुरंत मेरे को लगता है जितने सारे ओईएम्स हैं उन सबको ओईएम आज शाम को उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के पोर्टल मिल जाएगा, उसकी आईडी और पासवर्ड आज मिल जाएगा। अच्छा। तो वो मिलने के साथ ही जो इसका पूरा प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का और ड्राइविंग लाइसेंस बन करके ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन का, वो जो है वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। कुछ एनोमलीज और थी सिस्टम में। जैसे
कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए तो ई रिक्शा को खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो उसको करेक्शन करने के लिए हम बोल रहे थे कि भैया जो गाड़ी खरीदी जा रही है वो खरीदने की परमिशन तो हो। मेरे घर में मेरे 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 पिताजी हैं 60 साल 70 साल 80 साल के, वो ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं। तो खरीदने में ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए किसी को? सड़क पे जब चलेगा तो वो चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये पीएसवी है, पब्लिक सर्विस व्हीकल है, इसलिए वो चाहिए। तो वहां तक तो ठीक है, परंतु रजिस्ट्रेशन के लिए भी लाइसेंस नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था और ये अपने आप में एक समस्या थी। तो हमने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने उस रिक्वेस्ट को माना है कि अगले 15 दिन के अंदर वो ये निर्णय भी कर लेंगे। सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस इन्वॉल्व हैं, मॉर्थ की जो है वो ऑर्डर्स इन्वॉल्व हैं, मॉर्थ की गाइडलाइंस इन्वॉल्व हैं। तो उसमें ये सारी बात जो है वो सारी बात निकल करके आई है कि 15 दिन में जो है वो बाकी का प्रोसेस और 3 दिन में रजिस्ट्रेशन चालू करने का प्रोसेस ये सरकार जो है वो शुरू करने जा रही है। और जो ट्रेनिंग का पोर्टल बंद था वो पोर्टल चालू हो गया है और वो पोर्टल चालू होके जो आज है वो आईडी पासवर्ड जो है वो सब ओईएम्स को इशू हो जाएंगे ताकि वो अपने ट्रेनिंग स्कूल बना सकें, ट्रेनिंग स्कूल चालू कर सकें। ट्रेनिंग स्कूल चालू होने के बाद 10 दिन की अपनी ट्रेनिंग दे करके सर्टिफिकेट इशू करें, सर्टिफिकेट साइट पर अपलोड करें और उसके बाद अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डेट लें, ड्राइविंग लाइसेंस की डेट लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं और जिसका लाइसेंस बने वो सड़क पर गाड़ी चला सके। रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और 3 दिन के अंदर, अभी रजिस्ट्रेशन की बात की है उन्होंने, वीरवार को, बुधवार को, जो कमिंग नेक्स्ट वीक कमिंग थर्सडे है, कमिंग थर्सडे को रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और उसके 15 दिन के अंदर बाकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बड़े अधिकारी से मीटिंग की है, तो उन्होंने नीचे के सारे अम्ब्रेला को बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये कुछ नहीं निर्णय लेंगे, मैं निर्णय लूंगा। तो जो सबसे टॉप लीडर वो है विश्वेंद्र जी, उन्होंने बोला कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब डन हो गया। मैं तो बड़ा सवाल ये उठा रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे बिना किसी लिखित आदेश के एक बिजनेस को बंद कर दिया? ये पूरा बिजनेस ही तो बंद कर दिया आप लोगों का। तो आप लोग बोलिए भाई, ये तो मुझे बोलना पड़ रहा है, आपका बिजनेस बंद कर दिया भाई। 16 जनवरी से हम लगातार विभाग आ रहे हैं। सीधा बोलता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी आंदोलन किया था 2014 में और 13 में भी किया था, दोबारा करेंगे। आंदोलन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, विभाग ने अब हमारे को आज बोला है कि हम वीरवार सुबह कि हम आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देंगे 11 बजे। ठीक है, 11 बजे हम 200-500 आदमी यहाँ फिर पहुँचेंगे। अगर वो हमारे को वीरवार को कुछ लिखित में नहीं देंगे तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे जी। यहाँ 5000 आदमी आएगा, इकट्ठा होगा। ये लारेबाजी से काम नहीं चलने वाला, विभाग को काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि विभाग कह रहा है कि जी हम किसी चीज़ को मना नहीं है। जो नीचे बाबू बैठे हैं, इंस्पेक्टर बैठे हैं, उनकी गुंडाई है, सरेआम गुंडाई है उनकी। वो हर आदमी को नई बात करते हैं। ये बात उन्हें भी पता होगा, ये बात उनको भी मालूम है, हम बोल के आए आज भी। एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक। विभाग कह रहा है हमने एक दिन भी रजिस्ट्रेशन बंद नहीं किया है, मगर 15-16 दिसंबर के बाद कोई डाटा दिखा दो कितनी रिक्शा रजिस्टर्ड की है। जहाँ 2000 होती थी वहाँ 20 भी नहीं की होगी। अच्छा, हाँ, मतलब ये सारा खाने पीने का सिस्टम है इनका, इन्होंने उलझा के रख रखा है। अगर ड्राइवर अपना लाइसेंस के लिए जाता है ट्रैक पे तो कहता है तुम्हारा डीलर कौन है? फलाना है जी, चलो डीलर को बुला के लाओ या डीलर से मिलो, वही काम कराएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम है सर हमारा बिजनेस इतना ठप हुआ पड़ा है कि ना हमारे से रेंट निकल रहा है शॉप का, ना हमारे पास से पैसे दिए जा रहे हैं जो हमारे पास जॉब करते हैं। हमारे पास इस टाइम कोई सरप्लस मनी नहीं है, जितनी थी हम लोग लगा चुके हुए हैं। हम लोग सिर्फ इसी विभाग के चक्कर काट रहे हैं और थक गए हैं चक्कर काट काट के। हमें 5 महीने हो गए, रोज़ सुबह 11 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे यहाँ से जाते हैं। कमिश्नर साहब जब निकलते हैं यहाँ से तब भी वो यही कहते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक अभी तक बैठे हुए हो। हाँ जी सर बैठे हैं, हमें वहाँ तो काम है नहीं, हम आप ही के चक्कर काट रहे हैं। सर आप तो हाथ जोड़ के सर बेनती है कि काम स्टार्ट कर दिया जाए, पर इनके यहाँ से सुनवाई नहीं हो रही है। बिना किसी लिखित आदेश के दिसंबर के बाद से ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। बिल्कुल बिना किसी आदेश के रजिस्ट्रेशन पे रोक लग गई। हम लोग सुबह जब मॉर्निंग में अपनी फाइल्स लेकर गए हैं तो उन्होंने कहा जी रजिस्ट्रेशन होना बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? कोई लिखित रूप में नहीं है किसी के पास। अच्छा, तो 4 महीने से आपका काम, जो डीलर जो ई रिक्शा बेचता है वो नहीं काम कर पा रहा, और जब यही काम नहीं कर पा रहा तो जो मैन्युफैक्चर है उसका भी आगे कहाँ बिकेगा? है यही तो ना मैन्युफैक्चर काम कर पा रहा है, ना डीलर काम कर पा रहा है और ना ही चलाने वाला काम कर पा रहा है। उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है।
उसके लिए रोजगार नहीं है। अगर उसके एक आदमी जो चला रहा है रिक्शा, उसके घर 5 बंदे खाने वाले हैं, तो वो भूखे मर रहे हैं। वो कैसे चलाएगा रिक्शा अगर लाइसेंस नहीं होगा उसके पास? और लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है सर। मेरा नाम विकास ब्रोका है। हम मैन्युफैक्चरर है। एक पूरी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, एक पूरा सप्लाई चेन, जो वेंडर्स हैं उनका काम बंद है, फैक्ट्रीज बंद हैं, और फैक्ट्री बंद होने के साथ साथ में जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर हैं वो भी तो काम कर रहे हैं। हर फैक्ट्री में 50-100 लोग काम करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी गई। तो एक ऑर्डर, और जो ऑर्डर भी नहीं है, एक डिसीजन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, वो मल्टीपल लेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। चाहे वो सबसे नीचे समाज का, जो सबसे नीचे पिरामिड में बैठा हुआ है वर्कर है या रिक्शा पुलर है, उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है, और जो मिड लेवल पर बैठा हुआ इंडस्ट्री ओनर है उसको भी बुरी तरह से ये तंग कर रहा है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो उसके साथ भी तो कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, तनख्वाहें देनी है, फैक्ट्री के रेंट देने हैं, या कोई बैंक की EMIs देनी है, वो सब जुड़ा हुआ है ना। आप एक बंद फैक्ट्री से क्या क्या उम्मीद करेंगे? चलिए फैक्ट्री को आप थोड़ी देर के लिए साइड में करिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार को उत्तर प्रदेश से, बिहार से दिल्ली लाया है, एक ये सोच करके लाया कि यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो सिटी के अंदर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, 1500 की रोज़ की इनकम कर लेंगे। और सबसे छोटा कारोबार कोई दुकान का नहीं होता जी, 20,000 रुपये दे करके 1-1.5 लाख की गाड़ी लेता है, और उसके ऊपर वो रोज़ कमाई करके EMI भी चुकाता है, और बच्चों की फ़ीस भी देता है, घर का खर्च भी निकालता है, किराया भी देता है, सब कुछ करता है, और इज्जत से करता है। इसके लिए उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अगर ऐसे एक छोटे से बिजनेस को, छोटी सी इंडस्ट्री को आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। ये सिर्फ अफसरों का काम नहीं है, ये ऊपर से कोई डायरेक्टिव होगा जिसको समझना पड़ेगा। हम भी समझ रहे हैं। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई लटकाने, अटकाने, भटकाने का जो काम है ये बंद होना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया कि दिसंबर के बाद से बिना किसी लिखित आदेश के ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से सारे जितने भी लोग हैं ये परेशान हैं, चक्कर काट रहे हैं। बता रहे हैं 20-25 मीटिंग हो चुकी है। क्या सरकार को पता ही नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है? ये सब कहने की बात है, ऊपर से नीचे तक सबको पता होता है। 1 मीटिंग 2 मीटिंग में तो मान सकते हैं कि भाई ऊपर नहीं पहुंची बात, 20-25 मीटिंग बता रहे हैं आप लोग के हो चुकी है, यानी कि आपका सारा बिजनेस ठप है इस समय। अगर शरद जी 20 मीटिंग के बाद ऊपर तक खबर नहीं पहुंची है ना, तो फिर सरकार को ये भी रिव्यू करना पड़ेगा कि उनका कंट्रोल सिस्टम कैसा है। फिर वो सरकार कहलाने के भी लायक नहीं है जी। आप बताइए मैम। सर 5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप डीलर हैं, अपना नाम बता दीजिए। मधु विजय नाम है सर। हम लोग 5 महीने से इतने प्रॉब्लम में हैं, ना तो OEM काम कर पा रही है, ना डीलर लोग काम। OEM क्या हुई मैम? OEM मैन्युफैक्चरर सर। अच्छा। ना डीलर काम कर पा रहे हैं, कस्टमर को जवाब देना भारी पड़ रहा है। कस्टमर आते हैं, पूछते हैं मैडम रिक्शा कब मिलेगा। अब हमारे पास खुद ही जवाब नहीं है। 5 महीने से कस्टमर को क्या जवाब दें? हम कम से कम 20 से 25 बार हम यहाँ आ चुके हैं परिवहन विभाग में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। दुकानों का रेंट हो गया, एम्प्लॉय का खर्चा हो गया, अपना खर्चा हो गया, हम कहाँ से करें? बेचारे गरीब आदमी कस्टमर, उनका भी खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कस्टमर कह रहा है मैडम हम कहाँ जाएं, हमें वापस पैसा दो, हम लोग गाँव जा रहे हैं। ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार को भाई इसमें कुछ दिक्कत नज़र आ रही थी, सरकार को अगर लग रहा है कि करप्शन भी पहले कुछ हुआ है, भाई इसकी बिल्कुल जांच कीजिए। करप्शन पर कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं ना कि सारा पहले बिजनेस बंद कर दो और उसके बाद ढूंढने चलो कि अच्छा देखें करप्शन कहाँ हुआ है। अरे आप जांच करते रहिए, आप बिजनेस थोड़ी बंद कर देंगे, रोजी रोटी थोड़ी बंद कर देंगे लोगों की। करने के लिए मना थोड़ी ना किया सर, जांच भी करते रहो, काम तो कम से कम चालू करो ना। एटलीस्ट हम लोगों का थोड़ा आगे काम चालू हो जाए। काम नहीं है, कस्टमर परेशान हो रहा है, जवाब देना भारी पड़ रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे करके जब आप रजिस्ट्रेशन पर जो है एक तरह से रोक लगा देते हैं बिना किसी लिखित आदेश के, तो इसका मतलब ये होता है आप अवैध काम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जिसको ई रिक्शा लेकर चलानी है, अपनी रोजी रोटी चलानी है, वो तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा ही। और जब ये देखेगा कि भाई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो भाई जो ऐसे चल रहा है तो भाई 2 नंबर में काम चला लो। दिल्ली के अंदर बहुत से ई रिक्शा जो है मानते हैं कि लगभग 2.5-3 लाख ई रिक्शा दिल्ली के अंदर चल रहे होंगे, और इनमें से आधे मानते हैं कि ये बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। तो यानी कि आप जो हैं सरकार अपने ऐसी कोशिश से, ऐसे प्रयास से उन अवैध वाले जो चल रहे हैं इनको और बढ़ावा ही दे रही है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हो। और शायद यहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम आ गया है कि वो जो अवैध चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। हाँ। अगर चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, ये हम नहीं बोलेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप विभाग के मालिक हैं, आप ढूंढिए कि वो कैसे चल रहे हैं।
कहीं तो कुछ ऐसा होगा जो कुछ गड़बड़ है। रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, डिपार्टमेंट ने एकदम से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। जो हम पे स्टॉक खड़ा है वो एज इट इज खड़ा है पिछले 4-5 महीनों से। इतना भी टाइम नहीं दे रहे कि आप अपना स्टॉक जो भी है उसको क्लियर कर लो। नेक्स्ट ऑर्डर आप तब देना जब हमारे ऑर्डर निकल जाए। टाइम बीइंग के लिए हमें कुछ तो इतना टाइम दे दो कि अभी आप हमें 3 महीने के लिए खोल रहे हैं हम आपका काम, 3 महीने बाद आपके लिए नए तरीके से काम करेंगे। आप फिलहाल इस तरीके से, वो इतना भी टाइम नहीं कि जो स्टॉक हम पे खड़ा रहेगा वो एज इट इज खड़ा हुआ है। और जिसके पास स्टॉक है, समझिए कि उसने उसमें कैपिटल लगा रखी है। कैपिटल बहुत संभव है कि उधार लेकर, लोन लेकर लोगों ने लगाया हो, क्योंकि सारे इतने बड़े नहीं होते कि भाई अब अपनी जेब से पैसा लगा दें। तो लोन लेके लगाया होता है, उस पर लोग ये EMI भी भर रहे होते हैं। डीलर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई उन्होंने लोन नहीं लिया होगा। मैन्युफैक्चरर यानी कि फैक्ट्री इन्होंने लगाई होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े सेठ हो गए होंगे। अरे लोन तो लिया ही होगा, ठीक है, बाकियों के मुकाबले इनकी स्थिति ठीक होगी, लेकिन ये राजा बाबू थोड़ी हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं, लोन पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और है सर, हम लोगों के साथ 3-4 हजार लोगों को एंटी करप्शन के हमें नोटिस भेज दिए हैं? हाँ, 3-4 हजार लोगों को एंटी करप्शन के नोटिस भेज दिए। अच्छा, डीलर, एक व्यापारी आदमी क्या करप्शन करेगा? करप्शन करता है विभाग, नोटिस भेजते हैं हमें। अच्छा भाई, आपने जो है इसकी खरीद बिक्री में कुछ करप्शन किया है, इसके नोटिस भेजे, पूछताछ के लिए बुलाया होगा। हमें भेज दिया। क्या माल, हमें कोई चीज खरीद के बेचना अधिकार नहीं है क्या? अच्छा, हम व्यापार नहीं करें क्या? ऊपर से डिपार्टमेंट को जाके टटोलो क्या है क्या नहीं। ये व्यापारियों को टटोल रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है? मतलब करप्शन के ऊपर फिर करप्शन। सर GST भी हम टाइम पे भरते हैं, GST टाइम पे भरते हैं सर, टैक्स टाइम पे भरते हैं, तो ये हमारा हाल है। हम चोर हो गए सर, एंटी करप्शन की नज़रों में, गवर्नमेंट की नज़रों में हम चोर है सर। इस टाइम सर 4 महीने हो गए, मतलब बात ये आ गई कि हम शोरूम बंद करने की नौबत आ गई हमारे पास। ऑब्वियस बात है, हम लोग सब बैंक डिफॉल्ट हो चुके हैं, जितने डीलर भाई है यहाँ पर सब बैंक डिफॉल्ट हो गए हम लोग। सर कितना डिफॉल्ट करेंगे सर, बैंक सुनने को राजी नहीं है हमारा। शोरूम बंद करने की नौबत आ गई है। MLO के पास जाओ सर, मीटिंग नहीं करते, कहते कौन हो आप लोग, मतलब इस तरीके से बात करते हैं हम सर। कस्टमर, मतलब उनके सामने डीलर तक की औकात नहीं है। जो टैक्स भर रहा है, जो ट्रेड सर्टिफिकेट, हम सर अथोराइज डीलर है हम लोग, अथोराइज्ड है सर। हमने TC खरीदी है हमने, मतलब TC हमने बनाया, हमने जो भी है TC होल्डर है हम लोग सर। ट्रेड सर्टिफिकेट सर, जो बिजनेस करने का ट्रेड होता है वो है सर। हम टाइम पे सर, वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं सर। गोदाम के खर्चे हैं हमारे, शोरूम के हैं, एक्सपेंस है सर, कहाँ से पूरा करेंगे? हम भी चोरी कर ले? इनका तो सर कहना ही है कि हम चोर बन जाए। एक चीज़ और बताओ सर, लाइसेंस बनवाना क्या अपना अधिकार नहीं है? लाइसेंस बनता है, ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस बनता है। एक कार बनाने वाले के लिए लाइसेंस चालू है, वो अपना लाइसेंस बनवा रहा है। एक बाइक जिसको चलानी है वो अपना लाइसेंस बनवा रहा है। क्या एक ई रिक्शा के लिए लाइसेंस बंद करना जरूरी था? क्या उसका अधिकार नहीं था कि वो लाइसेंस बनवाए, अपनी गाड़ी चलाए, अपने परिवार का पेट भरे? ऐसा क्यों हुआ कि खाली ई रिक्शा का ही लाइसेंस बंद कर दिया? ई रिक्शा के लिए पुलिस इंक्वायरी बंद कर दी, ई रिक्शा के लिए नंबर लगाना बंद कर दिया। तो मतलब क्या सारा ही काम ई रिक्शा वाले के लिए गलत है? नहीं, पर मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको कुछ पॉलिसी भी लानी है, भाई ये कमर्शियल व्हीकल एक तरह का, कुछ ऐसी पॉलिसी लानी है, तो भाई आप ऐसे थोड़ी करोगे पहले चलो सब बंद कर दो, फिर हम कुछ महीने हम ऐसे बैठेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ नई व्यवस्था लाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बेसिकली आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पे बस एक ट्रैप बनाया गया है जिसके अंदर उसको घुमा घुमा के मारा जा रहा है। एक नॉर्मल गरीब इंसान को मारा जा रहा है। या आप रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, चलो आपकी बात ओके है, 1 महीना 10 दिन 15 दिन आपने बंद कर दिया, लेकिन क्या लाइसेंस को बंद करना जरूरी था? क्या पुलिस वेरिफिकेशन को बंद करना जरूरी था? और अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन बंद करना क्यों जरूरी था? रजिस्ट्रेशन तो आप कंटिन्यू रख सकते थे ना। आपको इंक्वायरी करनी थी, आप इंक्वायरी कीजिए, उसके लिए डिनाई नहीं है, विभाग अपना काम करे, लेकिन बाकी काम को तो पैरेलल चलने दे। क्या गलत है ये? मेरी नज़र में सरासर पूरा गलत काम है ये। कम से कम आपको 3-4 में कहीं तो रियायत दे बंदे को। अगर बंदा कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो क्या करेगा? ई रिक्शा कौन चलाता है? एक गरीब आदमी चलाता है। अगर उसके पास कोई कमाने का जरिया नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा। क्या उससे क्राइम नहीं बढ़ेगा? जितना बड़ा क्राइम गवर्नमेंट बढ़ाना जा रही है ना, वो क्राइम का लेवल और बढ़ता जा रहा है ये सब करने से। तो बेसिकली ये है कि काम को पहले नहीं, हम भी चोरी करेंगे, हम भी चोर हो जाएंगे। फिर जब पैसा होगा नहीं, डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो यही ऑप्शन रह जाएगा हमारे पास में भी, हम चोर बन जाएंगे फिर। तो लोन लेके काम शुरू किया है, उस लोन को हम कहाँ से भरेंगे? जब हम कुछ कमाई करेंगे तभी तो लोन भरेंगे। आज हम लोन नहीं भरे तो कल कुछ गलत काम करेंगे हम, क्योंकि हमारे सिर पे तो लोन है, लोन चुकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें उस मोड़ पे लेके जाया जा रहा है कि हम भी गलत काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग गलत काम ना करें, इसीलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई
कि वहां तक बात ना पहुंचे, ऊपर तक पहुंचा दें, इसलिए हम ये सारा प्रयास कर रहे हैं। लाके खड़ा कर दिया हमें कि भाई तुम भी गलत काम कर लो। जब सही काम कर रहे हैं तो उसको करने दो ना सर, क्यों रोका जा रहा हमें? देखिए कविता जी हैं, नवंबर में इन्होंने शोरूम खोला ई रिक्शा का, यानी कि ई रिक्शा बेचने का काम करती हैं। बताने के महीने में इनकी 15 ई रिक्शा बिक जाया करती थी, लेकिन एक कहावत है, सर मुंडाते ही ओले पड़े। तो दिसंबर में अचानक से बिना किसी लिखित आदेश के ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। तब से जो है इन्होंने जो पैसा लगाया होगा, लोन वगैरह लिया था आपने? सर जी लोन नहीं लिया था, वो पैसा लगाया तो मैंने घर से ही लगाया था। अच्छा। हाँ जी, पहले मैं ना उसी शोरूम पे जॉब करती थी। अच्छा। तो उन्होंने अपना बंद करना चाहे, मैंने हैंड ओवर ले लिया था। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने हैंड ओवर ले लिया था। उसी दुकान पे मैं कम से कम 15 गाड़ी निकाल लेती थी। अच्छा। 15 गाड़ी निकाल लेती थी। और अब मुझे क्या पता था कि अचानक से बंद हो जाएगा। हाँ। अगर ये ऐसा पता होता सर जी मैं करती ही नहीं। मैंने 15 नवंबर से शोरूम खोले, 21 नवंबर को, ये 21 दिसंबर को ये बंद हो गया। ये ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन और उसके बाद से पूरा आपका तो पूरा धंधा ही बंद हो गया होगा ये? सर जी बंद पड़ा है सर जी, क्या कर सकते हैं। अब सर जी समझ लो घर से किराया देना पड़ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता था कि मतलब इतनी जल्दी बंद हो जाएगा। मैं नहीं करती सर जी शोरूम। हाँ। अब सर जी अचानक से नहीं बंद करना चाहिए, कि जो बात थी अपनी डील रखते बताते। हाँ। अचानक से इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, देखिए यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई अगर आप करप्शन की कोई करप्शन का कोई मामला है, आप उसकी जांच कीजिए, बिल्कुल कीजिए, उस पर रोक नहीं है। लेकिन आप ऐसे बिजनेस थोड़ी बंद कर देंगे। इन्होंने नवंबर में शुरू किया अपना बिजनेस, नवंबर में शुरू किया, और दिसंबर में जो है अचानक से सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। सारा का सारा बिजनेस ठप पड़ गया। जो भी बात थी सर जी आप अपना चेकिंग करते, मैं मना नहीं करती, आप जो था वो अपना चेक करते, कम से कम बंद, ये रजिस्ट्रेशन तो ना बंद करते। हाँ। दूसरी चीज चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन बंद करिए, लाइसेंस क्यों बंद करा सर जी? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। ऐसा ई रिक्शा की सर पॉलिसी ये है, अगर जैसे कोई हमारे पास कस्टमर आता है, हम सबसे पहले उसकी गाड़ी बुक करते हैं। उसको हम 45 डेज़ का टाइम देते हैं कि जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक हम आपको गाड़ी नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है। अगर जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, हाँ। उसकी एक पुलिस इंक्वायरी होती है, उसके रिगार्डिंग फिर उसको गाड़ी मिल सकती है। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि 45 डेज़ का टाइम था, हमने तो गाड़ियाँ बुक करी हुई है। हाँ। अब ये गवर्नमेंट ने, ये परिवहन विभाग ने या MLO RTO क्या इनका है चक्कर, इन्होंने ऑन द स्पॉट बिल्कुल काम बंद कर दिया। अब जो हमारे लिए ऑलरेडी जो बुकिंग है, अब वो कस्टमर हमें रोज़ परेशान कर रहा है। वो सोच रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब वो ये सोच रहा है कि डीजल जानूं उसके, मेरे को गाड़ी नहीं दे रहा। सरकार ने कोई लिखित में तो दिया नहीं, इसीलिए गाली सारे यही खा रहे हैं। गाली हम खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 महीने हो गए आज, बिल्कुल भी काम एकदम ठप है, बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। तो मेरा नाम जुबीन खान है। मैं रुतबा ई रिक्शा से एज अ मैन्युफैक्चरर बात कर रहा हूँ। अच्छा। असल में 15 दिसंबर के बाद से हमारे पास कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया, और ये सीधा शोरूम वगैरह सारा काम बिल्कुल बंद पड़ा है। जो कस्टमर की गाड़ी बुक थी और जो अगले दिन गाड़ी लेके हमसे जाने वाले थे खुशी खुशी अपने घर, जो अपना काम करना चाह रहे थे, अपने रोजी रोटी करना चाह रहे थे अपने घर के लिए, उनके बिल्कुल बंद हो गया। उनके माँ बाप से हमें बाद में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग काम तो नहीं कर रहे और उनके पास पैसा भी नहीं है इतना, जो था वो जमा कर दिया, और उनके पास पैसा भी नहीं है इतना, वो आगे कुछ काम नहीं कर पा रहे। अब वो बिल्कुल सरासर सरकार का ये कदम बहुत गलत है, जिसकी वजह से लोग बाग बिल्कुल तबाही की तरफ उतरते जा रहे हैं। क्योंकि गरीब लोगों के लिए एक यही चीज़ होती है कि हम कुछ पैसे जमा करके अपना रिक्शा चला लें, कुछ कमाई कर लें, लेकिन यही चीज़ बंद हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे? फिर वो खाली बैठेंगे, नशा करेंगे, आवारागर्दी करेंगे और ये चोरी चकारी करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत से दर्शकों के मन में एक बात आ रही होगी, ई रिक्शा वालों से बहुत से लोग परेशान भी हैं। क्यों? ये गाड़ी बहुत डेंजरसली चलाते हैं, कहीं भी कोई भी मोड़ देता है, और ये कहीं जगह इस तरह से खड़ी कर देते हैं कि जाम लग जाता है, बहुत सड़क घिरे खड़ी हो जाती हैं। ये सारी समस्याएं अपनी जगह हैं, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन वो समस्या जो है वो एक अलग चीज़ है, और ये जो पूरा बिजनेस ठप हो गया है ये बिल्कुल अलग चीज़ है कि भाई उसकी वजह से आप थोड़ी कर दोगे, बिजनेस बंद कर दोगे। इतने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, ये कहाँ जाएंगे? ये डीलर, ये मैन्युफैक्चरर, सारा बिजनेस जो है इससे ठप हो गया है। तो भाई ये इस तरह से नहीं किया जाता है। सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि भाई 4-4 महीने से अगर आप जो है किसी बिज़नेस को ठप कर दोगे तो भाई काम कैसे होगा? क्योंकि ये बात भी सत्य है कि जहाँ जिन लोगों से आप परेशान हैं, जो ई रिक्शा वालों से परेशान हैं बहुत से लोग, ठीक है, ये भी समझना होगा कि ई रिक्शा जो है ये एक बहुत ही सुगम साधन है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो बात होती है उसमें ई रिक्शा बहुत परफेक्ट होता है। शुरू में लोग बड़े खुश थे इससे जब ये आया था, लेकिन बाद में बहुत सारे संख्या इसकी हो गई, गलत तरीके से ड्राइव करने लग गए, डेंजरस ड्राइव होने लग गई, सड़क घेर के खड़े होने लग गए, जाम लग गया, तो बहुत से लोग परेशान भी हुए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत बड़े संख्या में ये लोगों के लिए रोज़गार का माध्यम भी है। ई रिक्शा चलती है तो भाई बहुत से लोगों के घर भी चलते हैं, तो ये एक पूरा बिजनेस है।
और दिक्कतें किस किस बिजनेस में नहीं होती है? क्या ऑटो वाले से लोग परेशान नहीं हैं? क्या ओला उबर वाले से परेशान नहीं है? और छोड़िए, अरे जो प्राइवेट कार चलती हैं, क्या इस सारे लोग ये बहुत सही से गाड़ी चलाते हैं? सोच के देखिए कि क्यों कोई भी कहीं भी पार्क कर देता है, कोई कहीं भी जो है डेंजरसली प्राइवेट वाला भी गाड़ी चलाता है, तो दिक्कत तो हर जगह हो सकती है। लेकिन अभी जो मुद्दा है, जो विषय है, वो ये है कि भाई बिना किसी लिखित आदेश के सरकार ने ये बिज़नेस जो एक तरह से बंद कर दिया है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरर परेशान हैं, डीलर परेशान हैं, तो भाई ये जो है ये कतई जायज़ नहीं ठहरा जा सकता। कुछ सरकार को दिक्कत लग रही है, करप्शन कहीं लग रहा है, जांच कीजिए, लेकिन सारा बिजनेस रोककर जांच नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको मकान शिफ्ट करना है, आप किराए के मकान में रहते हैं या आपको मकान शिफ्ट करना है, तो आप अपना सारा सामान घर का जो है सड़क पर ला कर रख दीजिए और उसके बाद आप जो है दूसरा मकान ढूंढने चलेंगे, क्योंकि आपको मकान शिफ्ट करना है। ऐसा नहीं होता है, पहले आप दूसरा मकान ढूंढ लेते हैं, उसमें मकान आप अपना सामान शिफ्ट करते हैं और तब जो है आप उसमें जाते हैं, अपना सामान बाहर नहीं निकाल कर देते हैं। वैसे ही ये है कि भाई अगर कुछ करना है तो भाई आप अगली व्यवस्था पहले से तैयार कर लीजिए और तब लोगों को बताइए भाई अब ये व्यवस्था है, अब बिजनेस ऐसे चलेगा। यहाँ तो बिजनेस ही बंद कर दिया और उसकी वजह से 20-20, 25-25 मीटिंग यहाँ पर हो चुकी हैं 4 महीने में। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक खबर ला रहा हूँ कि भाई दिल्ली में नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है। और अब जब आए हैं सरकार से बातचीत करके, तो अब ये कहा जा रहा है कि आश्वासन मिला है कि हाँ जल्द ही जो है ये समस्या जो है ये दूर होगी। सिविल लाइन्स दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।